वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग आपके बेसिक क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो आपके दोनों एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका होने वाला हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर पीरियोडिक सेकेंड का पेपर हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बस, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर उसको चेंज करके दिया जाए आपको, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनका यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √5 एंड 3 - √5। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomials whose zeros are 3 + √5 एंड 3 - √5। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज ये गिवन है 3 + √5 एंड 3 - √5। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट। ये फार्मूला होता है अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड करूँगा जिसके थ्रू आपके होल सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद से, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हमें दे रखा है, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड कर लें? सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? तो 3 + √5 + 3 - √5 यानी क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने पास क्या आ जाएगा? तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास क्या आ जाएंगे? तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे? तो 3 + √5 इंटू में 3 - √5। तो आप सभी को एक फार्मूला पढ़ाया जाता होगा a + b और a - b, जो कि होता है a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 5, जो कि हो जाएगा 4। क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो अपने हमसे क्या पूछा गया था? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसको फॉर्म करने का मैंने आप सभी को ये फार्मूला बताया है। यानी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? तो x², सम कितना था? तो 6 - 6x, अब प्रोडक्ट क्या था? 4, तो +4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके हाफ ईयरली के स्कूल एग्जाम में 100% एक पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, और जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया गया होगा। क्या दिया गया है? इफ द प्रोडक्ट, क्वेश्चन 2 है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax² - 6x - 6 is 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमें सिंपली क्या पूछा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 6x - 6 इज 4,
तो हमें पता है कि और हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है किस फॉर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है? आप इसको चाहें तो एक बार कहीं नोट कर लें। सम ऑफ जीरोज़ का जो फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कहने का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है? जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला होता है ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें इसी फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना दिया है, 4 दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ गिवन है 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -6 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो ए है, अपॉन में ए इज इक्वल टू में 4। ठीक है, तो यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपका ए हो जाएगा -6 अपॉन 4 इज इक्वल टू में ए, यानी ए क्या होगा तो -6/4 जो कि होगा -3/2, -3/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछे आ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं सिर्फ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने हमारे हाफ ईयरली के क्वेश्चन सीरीज़ को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको अभी पिछला वीडियो यानी कल के दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आपको एनसीईआरटी के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं चैप्टर 1 to 6, जो आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके पहले उनको एक बार देख लें। ठीक है, तो देन अब हम लोग का है अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है पोलिनोमियल्स का, जिसको आपको रिवाइज करके ही जाना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशंस क्या है हमारे पास इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू में 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या हमसे पूछा गया है कि द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज़ या फिर रूट्स कह लो, आप जो भी कह लो, सम ऑफ रूट्स यानी क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? तो माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि -5/1, यानी क्या आ गया? तो 5, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल गया? 5, और अल्फा माइनस बीटा हमें गिवन है कितना? 1। तो इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए, अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास आया है 5 और अल्फा माइनस बीटा क्या है? 1। इनको अगर आपस में हम ऐड करते हैं तो प्लस और माइनस कैंसिल, 2 अल्फा आ गया आपका, 6 अल्फा क्या आ गया? तो 3 आ गया। यानी एक रूट क्या हो गया? 3 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू में 5, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो 5 माइनस 3 बीटा आ गया
2। तो अपने पास इसके 2 जीरोज आ गए, कौन कौन से? तो अल्फ़ा है 3 एंड बीटा है 2। अल्फ़ा 3 है एंड बीटा है 2। अब हमें इन्हीं को यूज़ करके फाइंड करना है किसकी वैल्यू? तो वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो क्या होता है, तो सी अपॉन ए। सी मतलब क्या होता है? तो कांस्टेंट टर्म, और ये मतलब क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि और अल्फ़ा अपने पास क्या है? 3 है, और बीटा क्या है? 2 है, यानी 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और यहाँ सी क्या है? तो पूरा 3k-1 अपॉन में 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 इक्वल्स टू में 3 टाइम्स k-1, यानी क्या आएगा? तो 3k-3। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली क्या करें? अरेंज कर लें, तो 3k क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 9/3, k आ गया 3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वो लोग भी आप एग्जाम में एक तो अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। देन हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हम लोग एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट एंड देयर कोफिशिएंट। ये देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी उनका एक डिटेल सॉल्यूशन कैसे हम लिखते हैं जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास दिया है फाइंड द जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial जो कि हमें क्या दे रखा है? 4x² प्लस 24x प्लस 36, एंड हमसे पूछा गया है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि इसका हमें पहले जीरोस फाइंड करना है, और जो इसके जीरोस और के बीच में जो रिलेशन होता है, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हमें वेरीफाई करना है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ हमें क्या दिया है? तो पहले इसका हमें जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग पहले तो हम लोग यहाँ 4 कॉमन ले लें। तो होगा 4x² प्लस 6x प्लस में 9। मैंने 4 कॉमन कर लिया, तो हमें बस इसी को स्प्लिट करने की ज़रूरत है। किसको? इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर अगर आप 4 कॉमन नहीं भी लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। हमें करना क्या है? सिंपली कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। और हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 144 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पे 24 आ जाए। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 4 कॉमन करके, सिंपल सा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा? x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, यानी क्या आ गया कि 4x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ 3 कॉमन करेंगे x प्लस 3। तो ये 4 एक हो गया x प्लस 3, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन गया? x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये लिखा ही है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ये। यानी अपने पास जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, और अगेन x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो जीरोस क्या आ जाएंगे? x इक्वल्स टू -3, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ गया? -3। तो 2 जीरोज अपने पास आ गए -3 एंड -3। कौन कौन से आ गए? तो -3 एंड -3। तो हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। तो क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, पहला रिलेशन ही है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है कि -b/a, याद कर लें। b मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कि -3
प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यह b कितना दे रखा है, तो माइनस में 24 अपॉन में 4, तो ऐड करेंगे तो -6 आएगा और इसको डिवाइड करने पे भी क्या आएगा, -6 आ गया। तो पहला हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। पहला रिलेशन जो हमारा है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है कि सिंपली हमको ऐड करने पे भी -6 मिल रहा है और उसको कोफिशिएंट्स को भी अगर हम चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। दूसरा जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, c अपॉन ए। c मतलब क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमें इन दोनों जीरोस का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू में -3 और ये क्या हो गया 36/4, तो कितना आ गया -3 ये हो गया आपका 9, और 4 से 36 को डिवाइड करेंगे भी आ गया 9, यानी इस केस में भी क्या हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमने सम को भी वेरीफाई कर दिया और हमने प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। देन जो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद से जो 5 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि हमें एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 आर 6 टाइम्स द वैल्यू 6 टाइम्स द अदर 6 टाइम्स द अदर। हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन 5 दिया गया है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल polynomials क्या है, तो px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू में 0 इज 6 टाइम्स द अदर, 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो इसका एक रूट है वो क्या हो जाए, तो दूसरे वाले रूट का 6 टाइम्स हो। तो ऐसे इक्वेशन में p की वैल्यू क्या होगी ताकि जो इसका एक रूट आए अगले का 6 टाइम हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वन रूट बी अल्फा, लेट द वन ऑफ द रूट बी अल्फा। तो अदर क्या हो जाएगा, अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट आपका हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा, क्योंकि बोला ना 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स द अदर, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या उसका 6 गुना होगा, 6 अल्फा होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस 6 अल्फा किसके बराबर होगा, तो माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी कि p, जो कि हो जाएगा 14 अपॉन में p, यानी क्या आ गया कि इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 अल्फा आ गया 14/p, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो 14 अपॉन में 7p यानी 7 2 यानी 2 अपॉन p, यानी हमारे पास अल्फा क्या आ गया, तो 2/p आ गया। अल्फा क्या होगा, 2 अपॉन p होगा। ठीक है, यानी इसका एक रूट अल्फा क्या होगा, 2/p होगा। ठीक है, और हमारे पास एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कितना, तो ये होता है c अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 8/p हो जाएगा। और अपने दो जीरोस कौन कौन से हैं, तो अल्फा और 6 अल्फा। तो अल्फा इंटू में 6 अल्फा इज इक्वल टू में क्या आ गया, तो 8/p आ गया, यानी कि 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में 8/p। ठीक है,
8/p, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 2/p थी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, 2/p आई थी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं अल्फ़ा के प्लेस पे, 2/p, तो 6 टाइम्स 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8/p। ठीक है, और इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, इसका सॉल्यूशन जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ मैंने क्या लिखा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2/p है, तो अल्फ़ा के प्लेस पे हमने क्या नोट कर लिया, 2/p नोट किया। तो 2/p का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8/p के। तो 6 इंटू में 4/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, तो 8/p। ठीक है, यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे p/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8/24। क्या किया, 6 हो जाए 24, नीचे चला गया, p ऊपर आ गया। तो ये हो गया 8, यानी यहाँ p से p कैंसिल, यानी 1/p इज इक्वल्स टू 1/3। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल्स टू हो गया 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आपके आखिरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे p का आंसर क्या आ रहा है, p आ रहा है 1/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को आप सिंप्लीफाई करके खुद भी अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो इसका आंसर क्या आएगा, p आएगा आपका 3। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करें, और ऐसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 3, 4, 5 के भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, जिन क्वेश्चंस को देखने के बाद से आपके पूरे चैप्टर के होल कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।